नमस्कार, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए बृहद महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसमें 31 मई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इस महिलाओं के कार्यक्रम के सम्मान के विषय में? बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री जी का आना इस बात का द्योतक है कि लोक माता देवी अहिल्याबाई, जो एक सुशासन की प्रतीक थी, जिन्होंने सारे देश में उस समय जब आवागमन की सुविधाएं बहुत कम थी, उस समय कितने मंदिर बनाए, कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और कितना कुटीर उद्योग को बढ़ाने के लिए उन्होंने महेश्वर साड़ी जैसी लोगों को रोज़गार देने के लिए कार्यक्रम चलाए। आज मशहूर महेश्वर की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। तो एक ऐसी शासक थी जिनके स्मृति को आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए भी उनके द्वारा किए गए कार्य, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ पर सरकारें बनती हैं, आती हैं, जाती हैं। जनता के द्वारा बनी हुई सरकारें, सुशासन यदि नहीं होगा उनके शासनकाल में तो जनता को नुकसान होगा। इसलिए सुशासन के प्रतीक देवी अहिल्याबाई से हम लोग प्रेरणा लें, उनके गुणों को समझें, उसको अपने जीवन में उतारें और फिर हम जनता के द्वारा दी गई सत्ता का सदुपयोग करें। ये एक महान उद्देश्य है जिसको लेके उनके 300वीं जन्म शताब्दी पर प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया है कि सारे देश में हम महिला सशक्तिकरण की जो प्रतीक थी वो ऐसा हम महासम्मेलन आयोजित करेंगे और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि महिलाएं आगे बढ़ेगी तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ये उद्देश्य है जिसको ध्यान में रखते हुए भोपाल वो पधार रहे हैं 31 तारीख को, और वहाँ पर एक बृहद सम्मेलन होगा, जन जागरण होगा और उनके द्वारा किए गए कार्यों का चर्चा होगी और आने वाली पीढ़ी और जो लोग वर्तमान में शासन में हैं उनको भी ये समझ में आएगा कि ये कुर्सी सिर्फ सत्ता में बैठ के आनंद उठाने के लिए नहीं है, ये सत्ता की बागडोर अपने हाथों पर लेके लोगों की भलाई के लिए है। सर, अगर देखें कि ग्रामीण महिलाओं में अभी भी जागरूकता की कमी है, वो आम समस्याओं से जूझती रहती हैं, तो उसके लिए सरकार के पास कोई प्लान है, कोई योजना ला रही है कि ग्रामीण महिलाओं में भी जागरूकता आए, वो भी आगे जागरूकता? अब ये जो स्व सहायता समूह हैं उससे आप 7.5-8 करोड़ के जनसंख्या वाले प्रदेश में लगभग 65 लाख स्व सहायता समूह की बहनें इसमें जुड़ी हुई हैं। 65 लाख बहनें का मतलब एक बहन के परिवार में यदि 4-5 लोगों को हम माने तो करीब 3 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब कि आधी आबादी जो है वो इससे लाभान्वित हो रही है स्व सहायता समूह के द्वारा चलाए गए आजीविका के कार्यक्रम से। और एक बार आजीविका यदि अच्छी आती है तो शिक्षा भी बेहतर होता है, स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। सरकार तो कई योजनाएं चला रही है, निःशुल्क शिक्षा की, निःशुल्क स्वास्थ्य की, निःशुल्क जांचें, लेकिन जागरूकता यदि नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी तो फिर उस लाभ का पूरा लाभ उठा नहीं पाते हैं। जैसे महिलाओं के मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए आरोग्य मंदिर जो बनाए जा रहे हैं, सब हेल्थ सेंटर जहाँ 5000 आबादी के बीच में एक बनता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो 25 से 30 हज़ार आबादी के बीच में बनता है, वहाँ पर हमारे CHO बैठे हैं, मेडिकल ऑफिसर बैठे हैं। वहाँ यदि कोई टीकाकरण और अन्य प्रकार के गर्भवती माताओं के रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली हों तो समझ में आए कि इसके बच्चा पैदा करने के समय तक क्या इलाज की आवश्यकता है। एनीमिया तो कम नहीं है, हाई रिस्क में तो नहीं जा रही है, और यदि वो जा रही है तो कौन सी दवाई देना अभी ज़रूरी है, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने में, और बाद में भी यदि लगता है कि नहीं इसको मेडिकल कॉलेज में भेजना ज़रूरी है तो समय रहते मेडिकल कॉलेज में भेज दें, जिला अस्पताल में भेज दें। लेकिन देखने में ये आता है कि पंजीयन ही नहीं हो पाता है, 60-70% पंजीयन होता है। तो और हर 3 महीने में निःशुल्क एंटीनेटल चेकअप होता है, प्रसव पूर्व जांच, उसमें भी जागरूकता और पुरुषों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घर में यदि कोई गर्भवती माता है तो उसको हम
हर 3 महीने में होने वाले प्रसव पूर्व जांच करा लें, जिससे मालूम पड़े कि नॉर्मल डिलीवरी वाली है कि हाई रिस्क वाली है। और यदि वो हाई रिस्क वाली है तो फिर हर महीने उसको चेकअप होना ज़रूरी है। इसके लिए भी सुविधाएं स्वास्थ्य केंद्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में महीने में 2 दिन के लिए भेजा जाता है, 9 तारीख और 25 तारीख हर महीने की, जहाँ पर हर महीने हाई रिस्क प्रेग्नेंट जो माताएं होती हैं उनको वहाँ भेजना और उनकी जांच कराना, और उसके बाद उनको लगता है कि इसको जिला अस्पताल भेजना है तो समय रहते भेज दें। 8वें 9वें महीने में भेजते हैं, 7वें महीने में तब तक में वो बचाना मुश्किल पड़ जाता है। तो एक तो ये है महिलाओं के कल्याण के लिए। दूसरी, आर्थिक रूप से वो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो लाडली बहना योजना भाजपा की सरकार ने इसी आर्थिक महिला सशक्तिकरण की योजना को ध्यान में रखते हुए शुरू की है, जिसमें 1200-1250 रुपये हर महीने उनको मिल जाते हैं और उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए दूसरे के सामने उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। लाडली लक्ष्मी योजना चलाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इस समय मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि 30-35 लाख से ज़्यादा आंकड़े देखना पड़ेगा, हो सकता है उसमें कुछ कम बेसी हो रहा हो, लेकिन इतनी बालिकाएं लाडली लक्ष्मी हैं कि अब बच्चियों की वैल्यू बढ़ गई है और उनका सम्मान बढ़ गया है। सरकारी कार्यक्रमों में आप देखिए, कन्या पूजन होता है, उसके बाद भाजपा की सरकारों में कार्यक्रम शुरू होता है। ये भी समाज में एक अच्छा संदेश कि बच्ची जो है वो देवी के समान है। तो ये सब चीज़ें हर स्तर पर हो रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण, उनका जो सम्मान है, उनको जो राजनीति में भागीदारी 50%, किसी मंच में बैठिए आधे सरपंच पुरुष रहते हैं, आधे महिलाएं रहती हैं। यदि रिजर्वेशन नहीं होता तो क्या महिलाओं को सरपंच कोई बनने देता? पार्षद देखिए, आधे पार्षद महिलाएं, आधी वो। और अब तो विधानसभा लोकसभाओं में भी 33% सांसद और विधायक भी महिलाएं होंगी। तो जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आर्थिक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया है, वो न भूतो न भविष्यति है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल विंध्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। संजय गांधी अस्पताल का उन्नयन का जो स्वीकृति मिली है वो आपकी प्रतिबद्धता का ही एक परिमाण है, लेकिन जो संजय गांधी अस्पताल है वहाँ दुर्व्यवहार का मामला बहुत सामने आते रहते हैं बीच बीच में। अभी एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर विवेक पांडे, उनकी शिकायत पर राष्ट्रपति कार्यालय ने संज्ञान लिया है। तो दुर्व्यवहार का मामला आप कैसे इसको प्लान कर रहे हैं कि वहाँ जो डॉक्टर हैं या कर्मचारी हैं वो लोगों से, आम लोगों से समान व्यवहार करें? तो उनको संस्कार की जिन लोगों में कमी है वो इस प्रकार से विचलित हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं। मैच्योरिटी की कमी है। और उसी प्रकार से जो हमारे पेशेंट आते हैं उनके परिजन भी दुख होने के कारण, क्योंकि परिजन वो भी कभी कभी हौसला छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे टकराव हो जाता है। तो दोनों पक्षों से मैं आपके माध्यम से यह अपील करूँगा कि मानवीय गुण है धैर्य का, संयम का, शांति का। तो उस समय हम अपने मन, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। क्योंकि जब हम किसी से झगड़ा करते हैं तो हमारी छवि कितनी ख़राब होती है हमको अंदाज़ नहीं होता है। तेज़ आवाज़ में बात करना, झगड़ा करना, ये इससे किसी का नंबर नहीं बढ़ता है, नंबर कम होता है। तो इसलिए संयम से काम लेते हुए कि हर आदमी का काम आप नहीं कर सकते हो, लेकिन व्यवहार तो अच्छा रख सकते हो। हमारे यहाँ देखिए इतने लोग आते हैं, सबका काम थोड़ी हो जाता है, लेकिन हम और किसी का काम ना करें और व्यवहार अच्छा कर लेंगे तो वो नाराज़ कम होगा, और काम करने के बाद व्यवहार ख़राब करेंगे तो काम हो भी जाएगा, व्यवहार गड़बड़ रहेगा तो नाराज़ ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये तो व्यक्ति के जो विकास ठीक से नहीं हुआ है, ये इसका परिणाम है जब झगड़ा करते हैं लोग आपस में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम जुड़ने के लिए। देखते रहिए विंध्या टाइम्स।